टूनी चिड़िया की शादी जमींदार धनीराम सेठ के बेटे कालू कौवे से हुई थी। एक दिन अचानक धनीराम के घर से रोने की आवाज़ आ रही थी। टुनटुनी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। माँ जी, मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, मेरी बेटी को मत मारिए। मेरी बेटी ने आपका क्या बिगाड़ा है? माँ जी, एक बार मुझे अपनी बेटी को गले से लगा लेने दीजिए। देखिए ना, वो कितना रो रही है। अरे बहू, तेरा पति उसे चुप कराने ही गया है। तू ज़्यादा परेशान मत हो। तू जाकर रोटी बना ले। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। सुनते हो जी, खोलो दरवाज़ा। मेरी बच्ची को छोड़ो, उसे मारने का पाप मत करो। बहुत ही चिंता हो रही है ना तुझे अपनी बेटी की। मैंने पहले ही कहा, बेटी का जन्म लेना इस घर में गुनाह है। सदियों से ये रीत चलती आ रही है। मेरी भी बेटी हुई थी, मेरी सास ने उसे नमक चटा के मार डाला था। माँ जी, ये कैसी रीत है इस घर की? आप भी तो किसी की बेटी हैं। मैं आपकी गुलामी करूँगी। आप जो कहेंगी मैं वो करूँगी, लेकिन मेरी बच्ची को छोड़ दीजिए। कौन सी बच्ची? मार दिया मैंने उसे। चल अब यहाँ से जा, मासा को बहुत काम है। तुम लोग बहुत बड़े पापी हो। तुम लोगों ने मेरी बेटी को मारकर बहुत बड़ा पाप किया है। मैं तुम लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगी। कालू, इसकी बहुत जुबान चल रही है। जरा इसके बाप को तो फ़ोन लगा। फिर कालू टुनटुनी के पिता टुन्नू लाल को बुलाता है। अपनी दामाद के बुलाने पर टुन्नू लाल दौड़ा दौड़ा आता है। तेरी बेटी को इस घर की बहू बनाया, वही बहुत है। एक तो इसने बेटी पैदा की, ऊपर से ही जुबान चला रही है। या तो तू अपनी बेटी को समझा ले, या तो इसे यहाँ से ले जा। अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पिताजी, इन्होंने एक तो मेरी बेटी को इस दुनिया में कदम रखने से पहले ही मार डाला। उस नन्ही सी जान को इस दुनिया में कदम रखने से पहले ही इन्होंने मार डाला। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो बेटी थी। ओए चुप हो जा। आज के बाद से अगर तेरी कोई भी शिकायत आई तो अपने तू पिताजी का मरा हुआ मुंह देखेगी। इतना कहकर टुन्नू लाल वहाँ से चला जाता है। समय गुजरने लगता है। टुनटुनी चिड़िया एक अंडा फिर देती है। इस बार टूनी ने कड़ा निश्चय कर लिया कि अगर इस बार वो बेटी की माँ बनेगी तो अपनी लाडो को कुछ नहीं होने देगी वो। टुनटुनी चिड़िया अपने ख्यालों में खोई रहती है। तभी उसकी सास आवाज़ लगाती है। अरे ओ टुनटुनी, कब तक अंडों पर बैठी रहेगी? चल, घर का थोड़ा काम काज भी कर ले। फिर शहर के डॉक्टर के पास तेरे अंडों को लेकर भी जाना है जांच कराने के लिए कि कहीं तेरे अंडों में फिर से बेटी तो नहीं। इसकी क्या ज़रूरत है माँ जी? अगर बेटी हुई तो वैसे भी आप लोग उसे मार ही देंगे। इसलिए कम से कम कुछ दिन मुझे मेरे अंडों के पास तो रह लेने दीजिए। ठीक है, तू कहती है तो मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन भगवान से यही मनाना कि तेरा इस अंडे से बेटा ही निकल कर बाहर आए। एक दिन टुनटुनी चिड़िया सोई रहती है तो अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो जल्दी से अपने अंडे के पास जाती है। वो देखती है कि उसकी बेटी आ चुकी है बाहर। मम्मा, जल्दी से मुझे यहाँ से बाहर ले चलो, नहीं तो दादी मुझे मार डालेंगी। ना मेरी बच्ची, तुझे कोई अब हाथ भी नहीं लगा सकता। टुनटुनी चिड़िया उठाकर अपनी बेटी को गले से लगा लेती है और पुलिस को कॉल करके बुला लेती है। पुलिस टुनटुनी के सास और पति को जेल में बंद कर देती है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।